महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना, जिंद बना दे ईद करा दे, यार मिला साया, रांझण मेरा माही मेरा, ढोल मिला साया। क्या कोई ख्वाब देख रही थी? नहीं, बस आंखें बंद की थी। ख्वाब बंद आंखों में ही आते हैं। मोहब्बत में ही बड़ी ताकत होती है मेरे दोस्त। बादशाहों ने इसके लिए तख्तो ताज छोड़ दिए थे। लगता है कि आजकल फिर से तुम रिदा की शादी के बारे में परेशान रहे। हाँ, तो क्या सारी जिंदगी उसे घर बिठाए रखोगे? बीजान ये रिश्ता खुशी से करे या मजबूरी से, बीजान की जान जिस तोते में है, वो तोता वाली खान के कब्जे में है। सलाम मलिकन। मलिकन, वो 10-12 लोगों में से एक ड्राइवर का इंतखाब कर लिया। अच्छा, तो कोई जवान और तगड़ा किस्म का ड्राइवर होना चाहिए। मलिकन 60 के लगभग है। हाँ ठीक है, लेकिन मुझको ये मरियल और कमजोर और बूढ़े ड्राइवर्स पसंद नहीं है बिल्कुल। ठीक है मलिकन, मैं कोई दूसरा इंतजाम करता हूँ। हाँ देखो, अच्छा ड्राइवर हो और पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। आबिद खान के लिए चाहिए मुझको। लेकिन मालिकन, पढ़े लिखे ड्राइवर तो नहीं मिलते हैं, क्योंकि सब कुछ मिलता है, सब कुछ होता है, गुर्बत का यही तो फायदा है। देखो मिलेगा, जरूर मिलेगा, जाओ। जी मैम। आपके पास जो सबसे अच्छा पेंट का शेड कार्ड हो वो मेरे को दिखाएं, ताकि मैं उसमें से पसंद करूं। जी बेहतर है जी। चलो ठीक है, जितनी जल्दी हो सके मुझे शेड कार्ड लाकर दिखा दें। फिक्र न करें, कल सवेरे ही आ जाऊंगा। ठीक है, तो बाहर जाके बैठो। और आप भी शहर से जाके सबसे अच्छा मिस्त्री लेकर आए, मुझे आबिद खान के कमरे और बाथरूम का कुछ काम करवाना है, टाइल वगैरह। बेहतर बेगम साहब। क्या वो हवेली में कुछ काम करवा रहे? हाँ, मैं आबिद खान का कमरा और वॉशरूम सारा रेनोवेट करवा। यार जरूरत है, सब कुछ ठीक ठाक तो है? सब कुछ कहाँ ठीक, वो इतने अरसे के बाद विलायत से आ रहा, आपको लगता है कि उसको ये कमरा और वॉशरूम पसंद आएगा? क्या जमाना आ गया। एक पुराना जमाना था, लोग घर पे खाना खाते थे और वॉशरूम के लिए बाहर जाते थे, और अब वॉशरूम घर पे बना लिए और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। आपको तो मैं बात समझा नहीं सकती, क्योंकि मेरी कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आती। बेटा बाहर के मुल्क से आ रहा है, आपको कोई ख्याल नहीं है इस बात? वो वापस आ रहा है, जा नहीं रहा, तो फिक्र किस बात? वो जब वहाँ से वापस पहुँचेगा तो उसको नई गाड़ी भी चाहिए। और ये जो हवेली में 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं, ये किस लिए? मैं उसके मिजाज को अच्छी तरह समझती हूँ, इन पुरानी गाड़ियों में कदम भी बाहर नहीं निकालेगा। अच्छा, जब आएगा तो देखा जाएगा। ये बताओ कि तुम्हारे महाराजा ने कोई वापसी की तारीख दी? 1-2 दिन में बता देना है उसने मुझे। मैं इतनी देर आपके लिए जरा चाय का बंदोबस्त। हाँ भाई, क्या वो भाभी नहीं आई अभी तक? नहीं यार, कुछ पता नहीं। क्यों पता नहीं? इस बार बोलकर की है कि जब तक नौकरी नहीं करूंगा तब तक नहीं आएगी। चल अच्छा है, कुछ दिन मैके में रहने दे, तेरा खर्चा बचेगा। यार मैं परेशान हूँ, तुझे मजाक लग रहा है?
वैसे मैंने एक बात नोटिस की है कि तुम लोग इतना भी लड़ो झगड़ो लेकिन ज्यादा देर तक एक दूसरे से दूर नहीं रहते। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार तो सख्त नाराज होकर की है, वो भी तेरी वजह से। है? मेरी वजह से क्यों? जाहिर है, हर वक्त अपने साथ रखेगा तो नौकरी क्या खाक करूंगा। और तो और चोरों की तरह तूने हवेली में भी घुसा दिया। शुक्र कर पकड़े नहीं गए, वरना तेरी आशिकी का भूत उतर जाता। पकड़े जाते तब ना, नीयत साफ थी मेरी। लेकिन फायदा क्या? सिर्फ एक नजर शहजादी को ही तो देखा। ये बात तू नहीं समझे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उसने मुझे देख के शोर क्यों नहीं मचा। डर गई होगी। नहीं ना, डरना तो एक नेचुरल सी बात। उसका नौकर भी तो आ गया था किंग कॉन्ग टाइप, उसको देख के भी उसने रिएक्ट नहीं किया। तो तुझे क्या लगता है तेरे इंतजार में बैठी थी? नहीं, इंतजार कर रही थी ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, उसको मेरा वहां पे आना बुरा नहीं लगा, ये बात पक्की है। खैर, अगली दफा जाऊंगा तो ये भी पूछ लूंगा। क्या? तो अगली दफा फिर जाएगा? हाँ, अब तो रास्ता ही पता चल गया। ओ भाई, हर बार किस्मत साथ नहीं देती। इस दफा उस किंग कॉन्ग ने देख लिया ना, तेरे आशिकी का भूत उतर जाएगा। मैं तो नहीं जा रहा तेरे साथ। बढ़के तो तू बड़ी मारता है, लेकिन अंदर से तू एक नंबर का डरपोक है। चल, तुझे पता लग गया ना। अभी तो शमसा के कुछ आने की उम्मीद है। तेरे साथ रहा ना तो वो भी नहीं रहेगी। सही है मेरे दोस्त, देख ली मैंने तेरी दोस्ती। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अब मैं अकेला चले जाऊंगा और वो किंग कॉन्ग मेरा कुछ भी असर करे, उसका जिम्मेदार तू होगा। नहीं, मैं इस बात पर बिल्कुल राजी नहीं। आबिद को इतनी तकलीफों से जन्म दिया मैंने, पाल पोस कर जवान किया, और आज जब बात उसकी शादी की आ रही है तो वो घर दामाद बनकर अपनी बीजान की खिदमत करेगा। मैं राजी नहीं हूं। ओए बेवकूफ औरत, ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठ रही? इसमें फायदा तुम्हारा और तुम्हारे बेटे आबिद का है। हवेली में पंजे काटने में आसानी होगी। लगता है कि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। आबिद अभी बच्चा है, इतना होशियार नहीं है वो, और बीजान घाट घाट का पानी पीवी औरत है। उंगलियों पर नचाएंगी वो मेरे आबिद को, बल्कि उसके दिल में ऐसा जहर घोलेंगी कि हमारे खिलाफ कर देंगी। ये चाह रहे हैं आप? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वलीद खान ने कच्ची गोलियां खेली और ना ही तुम्हारा बेटा आबिद इतना मासूम है कि कोई उसे उंगलियों पे नचाए, चाहे वो उसकी दादी क्यों। जो भी है, लेकिन मुझे ये सारी बात मंजूर ही नहीं। मैं यही चाहती हूँ कि मानूर शादी के बाद इसी घर में है। बाद में अगर उसको हवेली में रहना है तो वो आपकी और आपके बेटे की मर्जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बात करता हूँ मैं बीजान से। आप बात नहीं करेंगे, ये काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आबिद की माँ हूं और मेरे दिल में उसके लिए बहुत सारे अरमान हैं। मैं एक काम करता हूँ फरजा, अभी जाता हूँ मौलवी साहब को लेकर निकाह करवा के तुम्हारी बहू को ले आता। खमाखल, हर बात का कोई वक्त होता है, बात करने का कोई तरीका। कौन? जी मैं हूं अदील, आप खिड़की तो खोलें। आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं?
मैं आपको नहीं जानती, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं शोर मचा दूंगी। देखिए, मैं अपनी जान पे खेल के आपसे मिलने आया, आपको देखने आया। अगर आपने खिड़की ना खोली ना तो मैं खुद शोर मचा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। नाइस वार्म रूम। आप पागल हैं? क्या लेने आए यहाँ पर? बताया तो था, आपसे मिलने आया हूँ, आपको देखने आया हूँ। बैठे ना। ये पागलपन है। आप जानते हैं आपने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती की। अगर उस दिन मैं गुल बाबा को बता देती ना तो आपका क्या हश्र होता आप नहीं जानते। पर बताया क्यों नहीं? आपके हवेली से बाहर नहीं जाती? मुझे इजाजत नहीं है। फिर भी कहीं तो जाती होंगी। आप क्यों पूछ रहे हैं? ताकि आपसे बाहर मुलाकात कर सकूं। ऐसा मुमकिन नहीं है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। तो आने दे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जान से मार देगा ना, बस। आपको डर नहीं लगता? इसमें डरने की क्या बात है, वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है ना। जो भी है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन आप ये तो बताएं कि मुलाकात कब होगी। मैं कुछ नहीं कह सकती, और आपको इस तरह से अपनी जान पर खेल कर आने की जरूरत नहीं है। अगर अम्मा जाने को पता चल गया ना तो आपके साथ साथ मुझे भी गोली मार देंगी। आप कहीं बाहर नहीं मिल सकती तो मजबूरी है, मुझे तो यहीं पे आना पड़ेगा। कहीं है ना, रुक क्यों गई? मैं हर पीर को बाहर जाती हूँ। गुड, लेकिन उसके साथ तो गार्ड्स होंगे ना। हाँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। मिली? फिर तो आपसे जरूर मुलाकात होगी। थैंक्स। चलता हूँ। खुदा हाफिज। अब क्या है? मैं आपका नाम तो पूछना भूल ही गया। मानूर। मानूर, आप वाकई मानूर है। हो दिल दे आखे लग्या जेड़ा इश्क प्याला पीता होर सबक ना पढ़िया कोई यार यार ही कीता हो यार यार ही कीता इश्क ही दरिया इश्क ही कश्ती इश्क ही पार लगा
रिदा बेटा आ जाओ, मुझे देर हो रही है। ये ले बाबा, मैंने इसमें हरी मिर्च की चटनी भी रख दी है। जीती रहो, जीती रहो। वो अदील सो रहा है ना अभी तक? जी, कोई काम था आपको? काम उस नालायक से क्या होगा मुझे, कई दिन से शक्ल नजर नहीं आई उसकी। तो ठीक है ना, मैं उससे कह दूंगी, वो रात को आपसे मिल लेगा। अब वो इतना भी नवाब नहीं है कि मुलाकात के लिए मैं उससे टाइम लूं। जाओ उठाओ जाके उसको। बाबा वो, अरे क्या हो गया आपको? क्यों सुबह सुबह अपना और उसका मूड खराब करते हो? अच्छा, यानी बाप की शक्ल देख के नवाब साहब का मूड खराब हो जाए? हाँ, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, पता है, उठते ही पूछता है कि बाबा कहाँ है। जी जी जी, मुझे पता है कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। अच्छा तुम जाओ ना, दुकान से देर हो रही है तुम्हें, बारिश भी तेज होती जा रही है। तुम्हारे लाड प्यार ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अम्मा, भाई को क्या हो गया? सारी रात घर से बाहर और सुबह फजर के वक्त आए। अगर बाबा को पता चल जाता तो? मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने उससे पूछा भी था मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तू पूछना, शायद तुझे बता दे। जी, मैं पूछती हूँ। अगर मूड ठीक होगा तभी बात करूंगी, वरना बात नहीं करूंगी। हंडिया जल गई, जाना जल्दी देख जाके। बहुत बड़ी रकम, जितना मर्जी जोर लगा ले, 2-3 महीने से पहले पेमेंट मुश्किल। सर, हम पिछले 6 माह से कंपनीज को टाल रहे हैं। मार्केट के लोग अब सब्र करने को तैयार नहीं। डीजल और ऑयल की डिलीवरी भी कंपनी ने रोक दी है। सिर्फ 10 दिन का स्टॉक रह गया सर। तो उनको डील करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सैलरी किस बात की लेते हो तुम? सर, मैं अपनी सी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर पानी सर से ऊपर होता जा रहा है। फैक्ट्री का नाम भी खराब हो रहा है। ये हमारे खानदान की फैक्ट्री है, इतनी जल्दी नाम खराब नहीं होगा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर इस्तेमाल मत करो। पेश करो उनको कुछ दिन के लिए और करता हूं बंदोबस्त में। ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करता हूं। और इतनी मायूसी फैलाने की जरूरत नहीं है। चंद दिन का क्राइसिस है, ठीक हो जाएगा सर। जा। जी सर, जानता हूं मैं। थैंक यू सर। क्या रिपोर्ट? सर, मैंने बात की है, लेकिन पैसे बहुत मांग रहा है। कितने? 20 लाख। गारंटी क्या है? सर, बंदा पक्का है, सरकारी आदमी है, सरकारी स्टैंप, सरकारी कागजात को यूज करेगा, और बैंक में भी हमारा आदमी, और कर्जा लेना उसकी जिम्मेदारी है। और कर्जा मंजूर कराने का कमीशन अलग होगा? साफ ज़ाहिर है सर, 12% मांग रहे हैं, तो कोशिश करके 10 पे बनाया। 10%? जी सर, 10। ये तो बहुत ज्यादा है। सर, नीचे से ऊपर तक हिस्सा जाता है, अगर एक भी बंदे को हिस्सा ना मिले तो काम रुक जाता है। ठीक, तुम कागजात बनवाओ, लेकिन अगर कर्जा मंजूर नहीं हुआ, कागजात पे कोई भी एतराज आया, तो 20 लाख रुपए तुम्हारे बंदे के हल्क से वापस ले लूंगा। सर, वो बंदा आपको जानता है, उसको पता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसका क्या अंजाम होगा। ठीक है, 10 लाख रुपए तुम्हें कल मिल जाएंगे, और बाकी काम होने के बाद। मुझे इजाजत? हाँ, थैंक यू।
दिल दे आखे लगे आजे। कौन? जी मैं हूँ अदील। आपको डर नहीं लगता? अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, जान से मार देगा ना। आप क्या है? मैं आपका नाम तो पूछना भूल ही गया। यार यार मानूर। मानूर? आप वाकई मानूर। यार यार ही कीता आंदे जान दे विच तूफान, खौफ न कोई आवे। इश्क ही दरिया, इश्क ही कश्ती, इश्क ही पार लगावे। हेलो मुनज़्ज़ा, क्या करती हो? डरा ही दिया मुझे। इतनी देर से करीब खड़ी थी, पर आप तो परिंदों में या शायद किसी आने वाले के ख्यालों में गुम थी। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। किसने आना है और मैं किसके ख्यालों में गुम होंगी? तुम गलत समझ रही हो। अरे अरे परेशान क्यों हो रही हैं? मैं तो आबिद की बात कर रही थी, वो आ रहे हैं ना। आबिद ने भी तो आना है। कब आना है उसने? लो और सुनाओ, यही बात तो मैं पूछने आई थी कि कब आ रहे हैं वो। मैं नहीं जानती और ना ही मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी है। आपको दिलचस्पी हो या ना, बीजान को तो है। अब मैंने तो एक और बात सुनी है। वो क्या? वो ये कि शादी के बाद आबिद खान हवेली में रहेंगे। तो मतलब आप रुखसत होके नहीं जाएंगी, वो ब्याह कराएंगे। मुझे इस शादी में सिर्फ इतनी सी दिलचस्पी थी, मैं इस हवेली से बाहर निकल जाऊं। मुझे लगता है अम्मा जाने को मेरी इतनी सी खुशी भी मंजूर नहीं। हमारे खानदान में बेटियों की खुशी की फिक्र कौन करता है? और वैसे भी जो आपके साथ होने जा रहा है वो पहली बार नहीं हुई और ना ही आखिरी बार। ये रिवायात हैं सभी जो यूं ही चलती रहेगी। ऐसा नहीं है मुनज़्ज़ा, पापा ने भी ये रवायत तोड़ी थी। वो मर्द थे, मर्द पर कोई पाबंदी नहीं होती, वो आजाद हो। अंकल वलीद ने भी तो गैर खानदान में शादी की थी आंटी फरजाना के साथ। उस वक्त तो किसी ने भी कोई हंगामा नहीं किया। काश मैं भी एक मर्द होती। औरत मर्द से ज्यादा ताकतवर होती है अगर वो अपनी ताकत को पहचान ले। छोटी मालकिन, आप यहाँ हैं? सारी हवेली में मैं आपको ढूंढ रही थी। क्यों, क्या बात है? वो दर्जन आई है आपका नाप लेने। आप चले, मैं आती हूँ। जी छोटी मालकिन। चलिए छोटी मालकिन। चलिए। अबे ओए, कहाँ गायब है? घर क्यों नहीं चक्कर लगाता? मुबारक हो, सुना नौकरी मिल गई है तुझे। कहाँ गायब था? घर क्यों नहीं चक्कर लगाया? मसरूफ था, और वैसे भी अब तो तूने अपना रास्ता अलग कर लिया है शहजादी की वजह से। रास्ता अलग किया, दोस्ती तो नहीं छोड़ी। तो तू ही चक्कर लगा लेता, मेहंदी तो नहीं लगी तेरे पैरों में। गया था तेरे घर, तेरे अब्बा ने तुझे नहीं बताया? तेरे चक्कर में डांट खाने को मिल गई। अच्छा, खैरियत थी? वो तेरे मसले का क्या बना? चल रहा है यार, बस गया था उससे मिलने। क्या? फिर गया था? तुझे तो पता है, जब एक काम मेरे दिमाग में आ जाए
तो मैं उसे पूरा ही करता हूँ। अधूरा छोड़ने की मेरी आदत नहीं। फिर क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं, बस उस लड़की से जान पहचान हो गई। बात हुई वैसे? हाँ, मगर तू क्यों पूछ रहा है? ये मसला मेरा है, तू परेशान मत हो। कर दी ना घर वाली बात। मेरी मजबूरी को समझ। शमसा को घर लाना जरूरी था, इसीलिए ये मजदूरी कर रहा हूं। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी एक मसला अटका है। एक बात तुझे बतानी थी, इसीलिए तेरे घर गया था। वो क्या? वो मिला था चाचा मुझे, जो तेरे मोहल्ले में रहते, वो ड्राइवर चाचा। कौन? गुलाब चाचा? हाँ, गुलाब चाचा। बता रहा था बड़ी मालकिन का पोता आ रहा है बाहर से पढ़कर। पोता? ये पोता कहाँ से आ गया? रिश्ते का ही पोता है, लेकिन एक बात उसने गड़बड़ बोल दी है। वो क्या? शहजादी की शादी तय पा रही है अपने उस बंदे से। क्या बकवास कर रहा है? अब ये बकवास है या सच? जो गुलाब चाचा ने बताया बता दिया। मेरी सलाह मान, इस मसले में ना पड़। अपनी सलाह अपने पास रख, बाकी मुझे जो पूछना है मैं खुद जाके मानूर से पूछ लूं। मानूर? उस शहजादी का नाम मानूर है? क्यों, तुझे शक हो रहा है कोई? चलता हूं मैं, तू कर अपना धंधा। मानूर उठ गई? जी मालकिन, छोटी मालकिन ने नाश्ता कर लिया। तुमसे कितनी दफा कहा है मैंने कि इसको जल्दी उठाया करो। मालकिन हम तो बहुत कोशिश करते हैं मगर। अच्छा जाओ। जी मालकिन। गुड मॉर्निंग अम्मा जानी। गुड मॉर्निंग? तो जवाल का वक्त है मानो। कोशिश करती हूँ, जब से कॉलेज छोड़ा है सुबह आँख नहीं खुलती, रात को भी देर से नींद आती है। आई होप ये शब बेदारी की वजह कोई और नहीं है। कोई और वजह होती तो मुझसे पहले आपको पता होती। ये तुमने बिल्कुल ठीक बात कही। तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मुझसे कोई बात छुपी नहीं रह सकती मानूर। जी, आपने बुलाया था? हाँ, बुलाया था। तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारी बचपन में ही मैंने आबिद खान से बात पक्की कर दी थी। आबिद खान से तुम्हारी मंगनी हमारी मजबूरी भी है और जरूरत भी। अगर खानदान में कोई और अच्छा लड़का होता तो शायद मैं आबिद खान से तुम्हारी शादी ना करती। आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए कह रही हूँ कि आबिद खान 5 साल के बाद विलायत से वापस आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिलो, उससे बातचीत करो, लेकिन मानो उसको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए तुमसे। कोशिश करूंगी, लेकिन आप आबिद की आदतों को मुझसे बेहतर जानती हैं। इसीलिए मैंने उसे विलायत भेजा था कि शायद वहां पर जाकर वो कुछ ग्रूम हो जाए और उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाए। लेकिन छोटी मोटी जो गलतियां या चीजें हैं वो तुम्हें नजरअंदाज करनी पड़ेंगी। जी, पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिले। माफ कर दीजिएगा खान जी, अभी बूढ़ा हो गया हूं ना, तो आपको उठाने बिठाने में काफी तकलीफ देता हूं। आपको किसी और खादिम के हवाले भी नहीं कर सकता। न जाने क्या सुलूक करे आपके साथ। वरना खादिमों की तो कमी नहीं है। जी जी खान जी, आप फिक्रमंद नहीं हो।
जब तक रहीम गुल की जान में जान है आपकी खिदमत करता रहेगा। आप परेशान ना हो जाओ। वो छोटी मालकिन आ गई ना, आप उनके साथ गप करो, मैं आपके लिए चाय बेचता हूँ। कुछ नहीं दादू, बस ऐसे ही उदास थी, सोचा आपके पास आ जाऊं। आपसे बात करती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है। एक तो आप हर बात पूछ लेते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकती। जैसे जैसे आबिद के आने के दिन करीब आ रहे हैं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरी आबिद से जरा नहीं बनती। और अम्मा जाने को बिल्कुल परवाह नहीं इस बात की। कहती हैं आबिद को बिल्कुल कोई शिकायत ना हो, जैसे कि वो पता नहीं क्या हो। जी मैं जानती हूँ आपको भी आबिद पसंद नहीं। क्या हो सकता है, इस घर में वही होता है जो अम्मा जानी चाहती है। काश के बाबा जिंदा होते, सब नहीं होने देते। सॉरी दादू, मैंने आपको फिर से परेशान कर दिया। आप फिक्र ना करें, मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई, सब संभालूंगी। और अगर आबिद ने मुझे जरा सा भी तंग किया ना, तो बिल्कुल सीधा कर दूंगी उसे। आपकी पोती किसकी हो? आप बाहर चलेंगे परिंदों के पास, अच्छा लगता है ना आपको? पहले चलती हूँ, चले? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रहे हैं कि तुम कितने बदल गए हो। पहले तो रातों को घर से बाहर नहीं रहते थे, और अब तो मामूली बना लिया। और दिन में पता नहीं कहाँ चले जाते हो। ना तुम्हें घर की फिक्र है और ना ही घर वालों की। बाबा बहुत बार तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं, आखिर चाहते क्या हो तुम? इस वक्त तो मैं आराम करना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। प्लीज कल बात करें। कल बात करोगे? तुम घर पर होते किस वक्त हो जो मैं बात करूं तुमसे? क्या मसला है तुम्हारे साथ अदिल? कोई मसला नहीं है यार, एक दो जगह पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। क्या काम कर रहे हो? सब कुछ आज ही पूछोगी क्या? जो काम मिल जाता है कर लेता हूँ। बाहर जो काम मिल जाए तुम कर लोगे, सिवाय बाबा की दुकान संभालने की। अदील, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझसे तो बात करो। मुझे तो बताओ क्या बात है, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं। तुम सच नहीं बोल रहे, तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक कह रही हो यार, मुझे कम से कम तुमसे तो शेयर करना चाहिए। रिता, मुझे एक लड़की पसंद आ गई। उसे जब से देखा है मुझे कुछ याद नहीं रहता, किसी काम में दिल नहीं लगता, मेरा तो खुद पर इख्तियार भी नहीं रहता। समझ नहीं आता क्या करूं। कौन है वो लड़की?
कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं खुद नहीं जानता कि आगे क्या होगा। तुम मिले उससे? हाँ, अगर बहुत मुश्किल से। उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? शायद। तो भाई इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? किसी को पसंद करना गुनाह तो नहीं है। आई नो गुनाह नहीं, लेकिन जब ये बात अब्बा को पता चलेगी ना तो हंगामा खड़ा कर देंगे। पता है मुझे, पर बाबा को बताएगा कौन? और वैसे जो आपने अपना हुलिया बना रखा है ना, बाबा बहुत परेशान है। किसी दिन ना आपकी शामत आ जाएगी। तो तुम लोग हो ना संभालने के लिए। हम लोग तो संभाल लेंगे। और भाई इस पागलपन में कुछ ऐसा ना कर बैठना कि हमारे घर की इज्जत पर कोई दाग लग जाए। फिर बाबा तो क्या, किसी को भी संभालना मुमकिन नहीं है। और हाँ, अगर मेरे बैग में से पैसे निकालो तो मुझे बता दिया करो। 500 रुपए कम थे। सॉरी, बताने वाला था लेकिन भूल गया। It's okay. आप रातों को क्या गुल खिला रहे हैं? आपको पता चल गया? जी पता चल गया। ऐसे क्या देख रही? देख रही हूँ कि तुम्हारी माँ ने बुजुर्गों के सामने ना बैठने की और ना बात करने की तमीज सिखाई। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? मैंने क्या किया? महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे ईद करा दे यार मेरा साया, रांझण मेरा माही मेरा ढोल मिला साया। जिंद बना दे ईद करा दे यार मेरा साया, रांझण मेरा माही मेरा